नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 20 छात्रों के औसत अंक 70 और शेष के 30 छात्रों का अंक 80 है, तो पूरी कक्षा का औसत अंक क्या होगा। ठीक है, तो एक कक्षा में 50 छात्र हैं। ठीक है, पहले तो 50 छात्र हैं, टोटल 50 है, जिसमें से क्या बोल रहा, 20 के औसत अंक 70 है और शेष मतलब बचे कितने, 30, 50 में से उनका औसत अंक कितना है, 80 है। ठीक है, तो ये हो जाता है 7 3 7 दूनी 14। ठीक है, ये हो जाता है 2400। तो ये 00 4 4 8 ऐसे भाई कुछ नहीं आता, 2 और 1 3, टोटल कितने थे, 50 इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, तो 15 17 35, 7 बार में बचे कितने, 3, तो और एक 0 थे। ठीक है, तो 5 6 30, 76% उनका एवरेज हो जाएगा। कितने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बक्स 350 की हानि पर 4650 में बेचा गया तो कितने प्रतिशत की हानि हुई, कितने प्रतिशत की हानि होती है। ठीक है, तो उसका हानि हुई 350 रुपये की। ठीक है, उसके बाद वस्तु कितने की, 4650 की, इतने में बेचने पर तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, 350 में ऐड हो जाएंगे, है ना, तो ये जाएंगे 0 0 0 और 5, मतलब वो स्थिति 5000 की। ठीक है, गुणित 100%, ये 3 शून्य से ये 2 शून्य 1 ये शून्य, 5 7 35, मतलब 7% की उसको क्या हुई, हानि हुई है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC एक के बाद एक के इस कार्यक्रम में कार्य करते हैं, उनमें से प्रत्येक अलग अलग किसी कार्य का 10, 16 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ABC ऐसे 3 क्रम चक्रों में कार्य करने के बाद A और C कार्य छोड़ देते हैं, तो B अकेला शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो यह पहले तो इनका तो LCM लेंगे, 10, 16 और 12 दिन में कार्य करते हैं। ठीक है, तो इनका LCM लेंगे तो ये LCM आएगा 240। ठीक है, तो यह पहले तो 24 बार में 24 16 से 12 15 बार में। ठीक है, और यह 20 बार में। ठीक है, तो ये टोटल कार्य 59 कर रहे हैं। ठीक है, 240 दिन में बोल रहा है 3 चक्रों में कार्य करते हैं, मतलब ABC ये तीनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं, 3 दिन कार्य करते हैं तीनों मिला के। ठीक है, तो सभी के एक्सपेंस निकाल लीजिए। ठीक है, अब इसमें 3 दिन का अपन गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27 में 7 सिलाई 2 15 और 2 77। ठीक है, तो 77 कार्य तो कर लिया तीनों ने मिल के 3 दिनों में। ठीक है, तो यह है इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 63। ठीक है, अब बोल रहा है कार्य, अब बाकी का कार्य कौन करेगा, बाकी का कार्य करेगा B, ये और C तो कार्य छोड़ के चले जाएंगे। अब C करेगा तो C क्या है, ये है C, तो A और C कार्य छोड़ देगा, बचा कौन, B, तो B 15 एक्सपेंस काम करेगा। ठीक है, तो यह 15 यहाँ आ जाएगा। अब देखो ये दोनों कट रहे हैं, पहले तो 3 से काट दो इनको, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 25 15। ठीक है, अब इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20, बचा क्या 1, तो 1/5 दिन में। ठीक है, हमारा ऑप्शन भी यही था। नेक्स्ट है, यदि पेट्रोल की कीमत 40% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत, एक दशमलव के स्थान पर पूर्ण अंक बताना, कम किया जाना चाहिए कि ताकि पेट्रोल का पर खर्च समान रहे। ठीक है, तो 40% की वृद्धि हो रही, तो 40 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। ठीक है, तो 5 से वह उसकी वृद्धि हो रही, तो 5 से वो क्या हो रहा था, 7 हो रहा था, हो जाता है। ठीक है, तो उसकी खपत में जब 2 का अंतर हो रहा है, ठीक है, तो उसकी खपत मतलब जो अभी अपन कर रहे हैं, ठीक है, 7 गुणित 100%, तो ये 100 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो 7 दूनी 14,
बचे 6, 7 56, 7 56 और 56 42, तो 6% इसका आ जाएगा, मतलब ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो 100% का क्रय है तो उस पर 35% अधिक अंकित करता है, मतलब ये 135 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 20 अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो ये है जैसे 20 की फ्रैक्शन वैल्यू, 35 की फ्रैक्शन वैल्यू तो करोगे तो बहुत हो जाएगा, तो ये 100% मान के कर लेते हैं। 20 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो कोई वस्तु 5 की है तो उस पर 30% छूट देता है, मतलब 4 की हो जाती है। ठीक है, अब इनका गुना करो या कुछ भी करो, काट के ये कटती है 27, ये 25 बार। ठीक है, तो 25 × 27, अंतर 2 का है। ठीक है, तो अंकित मूल्य की बोल रहा, अंकित मूल्य क्या था अपना 25। ठीक है, तो 25 × 100%, तो ये हो जाएगा, यहाँ 200 लग जाएगी, इसको हटा देंगे तो 25 × 200, तो 8% का उसको लाभ होगा।